क्या आप जानना चाहते हैं कि दुख और डर से आजादी कैसे मिल सकती है? एक ऐसा विचार जो अगर भीतर उतर जाए तो जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एपिक्टेटस के उस गहरे सिद्धांत की जो कहता है सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और जो इस भीतर की लड़ाई जीत गया उसे दुनिया की कोई भी घटना हिला नहीं सकती। डर, गुस्सा, अपमान, असफलता, ये सब बाहरी शोर हैं, लेकिन अगर मन शांत हो तो ये शोर सिर्फ गुजरते बादल बन जाते हैं। एपिक्टेटस का सबसे बड़ा नियम है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। इस वाक्य में इतनी ताकत है कि पूरी जिंदगी को संतुलित कर दे। सोचिए, हर दिन आप किन चीजों से प्रभावित होते हैं? बारिश हुई तो मूड खराब, ट्रैफिक में फंसे तो दिन खराब, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा आत्मसम्मान डगमगा गया। लेकिन क्या इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण था? नहीं, आपका नियंत्रण सिर्फ एक चीज पर था, आपकी प्रतिक्रिया। यहीं से स्टोइसिज्म की शुरुआत होती है। बाहर की दुनिया बदलनी जरूरी नहीं, अपनी सोच बदलनी जरूरी है। एपिक्टेटस अपने विद्यार्थियों से एक आसान लेकिन प्रभावशाली उदाहरण देते थे। जब तुम प्याला उठाओ, सोचो कि यह टूट सकता है। यानी किसी भी चीज को स्थायी मत मानो, चाहे वह रिश्ता हो, पद हो या आपका मोबाइल फोन। जब आप किसी चीज को नश्वर समझते हैं तब आप उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते। दुख अक्सर तब आता है जब हम किसी चीज से स्थायित्व की उम्मीद लगाते हैं जो स्वभाव से ही बदलने वाली होती है। जैसे प्यार में धोखा मिलने पर हम टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम पहले से समझें कि लोग बदल सकते हैं तो झटका कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप नकारात्मक बन जाएं, बल्कि यथार्थवादी बनिए। अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी दर्द से जितना लड़ने की कोशिश की वो उतना ही गहरा होता गया? क्योंकि दर्द, असफलता या डर, जितना उन्हें टालने की कोशिश करो उतना ही वो पीछा करते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आत्मबल है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तो आप पीड़ित नहीं बनते, आप देखने वाला बनते हैं। फर्क है प्रतिक्रिया देने में और प्रतिक्रिया को देखने में। यही है आत्मनियंत्रण। एक सच्ची कहानी सुनिए। आयुष और रोहित दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन प्रमोशन की लिस्ट आती है। रोहित का नाम होता है, आयुष का नहीं। आयुष गुस्से में, निराश, सोचता है मेरी मेहनत का क्या हुआ, लेकिन वह शांत रहता है। उस रात सिर्फ खुद से एक सवाल पूछता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में था? अगले महीने रोहित एक बड़ी गलती करता है और टीम से हटा दिया जाता है, और आयुष उसी समय एक प्रोजेक्ट में अपनी काबिलियत दिखा देता है और अगले प्रमोशन में आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने हालात को स्वीकार किया और अपनी प्रतिक्रिया को बदल दिया, हालात को नहीं। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारा काम है अच्छा इंसान बनना, ना कि दुनिया को बदलना। कितना सशक्त वाक्य है ये। इसका मतलब आप इस दुनिया में हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को शुद्ध, स्पष्ट और शांत बना सकते हैं। जब आप हर चीज में अपना नियंत्रण ढूंढते हैं तो आप भीतर से कमजोर होते हैं, लेकिन जब आप ये पहचान लेते हैं कि क्या आपके बस में है और क्या नहीं, तो आप खुद को मजबूत बना लेते हैं। एपिक्टेटस का सबसे गहरा विचार, लोग घटनाओं से नहीं, अपने विचारों से परेशान होते हैं। कोई आपकी आलोचना करे तो ये उसकी सोच है, लेकिन अगर आप उसे सच मान लें तो ये आपकी पीड़ा बन जाती है। यानी घटना से ज्यादा हमारी सोच हमें दुख देती है। इसलिए सोच को सुधारना दुनिया को सुधारने से ज्यादा जरूरी है। चलिए आज एक अभ्यास करें। जब कुछ अप्रिय हो, जैसे किसी ने गाड़ी काट दी या किसी ने बुरा बोल दिया, रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो जाने दीजिए, और अगर हां तो सुधारिए, लेकिन बिना गुस्से के। यह अभ्यास आसान नहीं, लेकिन धीरे धीरे यही आपको एक शांत योद्धा बना देगा। अगर आपको एपिक्टेटस का ये नियम समझ आया तो जिंदगी में हलचल कम, स्थिरता ज्यादा महसूस होगी। और अगर ये विचार आपको सार्थक लगे तो द स्टोइक बाबा को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते
हम लाएंगे स्टोइक दर्शन के वो विचार जो आपकी सोच को गहराई देंगे और आत्मा को मजबूती। कम शब्दों में गहरी बातें।